अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही थी अपने लिए डिटॉक्स वाटर, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली हैं मिंट लीव्स। इसको मैंने टहनियों के साथ ही डाल दिया है। फिर मैंने इसके अंदर एक अदद लीमू काटा है, उसके मैंने 3-4 पीस कर दिए हैं। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है अदरक का टुकड़ा। ये तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसके भी छोटे पीस करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये डिटॉक्स वाटर है जो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इससे हमारा वेट भी कम होता है और हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। तो ये देखिए जी कितना मज़ेदार, और आप पियेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमने सादा पानी तो पीना ही होता है, और हम अपनी हेल्थ के लिए इतना नहीं कर सकते कि अपनी थोड़ी सी मेहनत से हम एक अच्छा सा डिटॉक्स वाटर बना लें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के गुड़ वाली चाय पीऊँगी और साथ ब्रेड खाऊँगी। अभी 1:45 हुआ है, तो और बादल इतने ज़्यादा आ गए हैं रावलपिंडी में। मौसम अच्छा हो गया है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है। ये देखें हल्के हल्के ठंडा सा मौसम हो गया। और बच्चे स्कूल से आ गए थे। आज वो अपने पापा के साथ आए हैं क्योंकि इनके पापा ऑफ़िस नहीं गए, उनकी आज तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने आज ऑफ़िस से छुट्टी कर ली। और मैं जो बना रही हूँ अब बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ। बच्चों को पराठा इतना पसंद है कि मुझे दोपहर के टाइम जब वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें पराठा देना पड़ता है। शौक़ से खा लेते हैं इस वजह से। और आज मैं बच्चों को मसर मसर के साथ पराठा दूंगी। और आज मैं जो बना रही हूँ खाने में वो है टिंडे गोश्त और मटन टिंडे। देसी टिंडे बहुत ही अच्छे मिल गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि देसी टिंडे लेके आएँ, तो बाय चांस चलो शुक्र अल्लाह ताला का मिल गए। उस दिन हम मंडी भी गए हैं ना, तो इतवार बाज़ार, वहाँ से भी हमें नहीं मिले ना देसी टिंडे। और मुझे देसी टिंडों का जायका इतना पसंद है कोई, कि बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो बस अब बच्चों को नाश्ता करवाऊंगी। मौसम आज रावलपिंडी में इतना अच्छा हो गया है कि मैं कहती हूँ बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस अल्लाह ताला की रहमत है हम पे, जो अल्लाह ताला ने, मैं कहती जून आ गया है लेकिन इतनी गर्मी नहीं आई। जिस दिन ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़े तो दूसरे दिन ही मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला ने वैसे तो चारों मौसम हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाए हैं, इनमें कोई ना कोई फ़ायदा ही है। लेकिन हम हैं कि बस क्या करें अब। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने ठंडा मौसम रखा है। तो आज हमारी तरफ तो बहुत अच्छा मौसम है रावलपिंडी में। आपकी तरफ कैसा मौसम है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताया करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं, नए नए टॉपिक्स पे बनाऊं। लेकिन जब मुझे आपके रिव्यू नहीं मिलते तो फिर बस मेरा दिल फुस सी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब मटन जो है वो मैंने धो लिया है। उसको धोने के बाद मैंने उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें आधा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और ज़ीरे का डाला है। और लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हुआ था, फिर मैंने वो निकाल के रखा है। फिर जी मैंने लहसुन का सिर्फ पेस्ट डाला है, इसके अंदर अदरक नहीं डाला। तो आज इसके पापा मैंगो ले आए। बच्चों ने ज़िद की होगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों मैंगो मैंगो कर रहे थे। मेरे बच्चों को माशाल्लाह से मैंगो बहुत पसंद है। और ये देसी टिंडे जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी, मैं कहती हूँ इतने कोई अच्छे देसी टिंडे निकले हैं, इतने के अच्छे। जब मैंने उनको बनाया तो सिर्फ एक टिंडा था जो, जिसको कहते हैं ना पका हुआ टिंडा, तो वो, बाकी सारे इतने नरम टिंडे थे देसी। और मुझे देसी टिंडों का जायका बहुत पसंद है। तो लिहाजा मैंने अब फ्रूट को धो के फ्रिज में रख दिया है, मैंगो को। और ज़्यादातर बच्चे मैंगो शेक शौक से पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं दूध को बॉयल कर रही थी। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, कभी भी दूध को फूंक नहीं मारनी चाहिए। जब दूध ऊपर आता है ना, कहते हैं बरकत उड़ जाती है। हमेशा कोशिश तो करें तो बाहर ही ना आए। अल्लाह ताला, बस ये एक अल्लाह ताला का नूर होता है, दूध जो है अल्लाह ताला का नूर है। कोशिश करें तो बाहर ही ना आए, और अगर कभी आ भी जाए तो फूंके ना मारे, इससे बरकत उड़ जाती है। तो अच्छा जी, अब मैंने टिंडे जो थे वो अपना साफ़ करके उनको काट लिया है। मैंने ज़्यादा बड़े बड़े ही काटे हैं क्योंकि मुझे ज़रा बड़े बड़े टिंडे अच्छे लगते हैं, ताकि वो घुले ना, खड़े खड़े रहें। तो घी, ऑयल भी कम था, ऑयल भी नहीं था, निकालने वाला था, तो मैंने ऑयल को भी निकाला है। और कभी भी ऑयल या घी ज़ाया ना करें। मेरे पैकेट में ऑयल लगा होता है तो मैं गर्म ढक्कन पे रख देती हूँ, तो जो थोड़ा बहुत होता है वो भी निकल जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाला था, और फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से अदरक का 2 इंच का टुकड़ा
अच्छी तरह कुंडी में कूट के वो डाला है भूनते टाइम। और फिर अब मैं टिंडे डाल के इसको अच्छी तरह से भूनने लगी हूँ। और मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे और 1.5 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला है और मैं अच्छी तरह से इनको भूनूंगी। तो ये देखिए गोश्त में मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और टिंडे डाल के मैंने उनको अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जितना मुझे शोरबे की ज़रूरत थी। तो ये बस अब मैंने साइडों को साफ़ कर दिया अच्छी तरह से ताकि वो साइडों से जले ना। तो ये मेरे टिंडे अब तैयार हैं। व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।